अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी वीडियो के करते हैं आगाज़। तो बर्फ़ पड़ी है, हमारे स्नो कल आ गई है। ਤੁਸੀਂ मतलब ना मेरी खुशी ना नज़र लग जाती, मैं खुद ही इतनी खुश हो जाती हूँ। गर्मी आ गई, गर्मी आ गई, गर्मी बच्चों की तरह ना लुड्डियाँ डालने लग जाती हूँ। बाद में देखती हूँ कि मौसम ऐसा हो गया, लेकिन मौसम एक ना बड़ा मज़ा भी तो बड़ा आया है। रमज़ान आ गया तो ना मज़ा बड़ा आया, खैर ठंडा मौसम हो गया है। वीडियो मैंने एडिटिंग करके रख ली थी, लेकिन आवाज़ इन्नी बैठी थी, मतलब कि गला बैठा सी आवाज़ किते सोफे ते नहीं सी बैठी। बिल्कुल इजाज़त ही नहीं सी देन दिया कि मैं अपनी आवाज़ बिच अंदर धड़े आवाज़ भर ला, वॉइस ओवर कर ला, क्योंकि बहुत गला ख़राब था। 2 दिन मेरी वीडियो इसी वजह से नहीं आई, क्योंकि काफ़ी तबीयत ख़राब थी सबकी, इनकी भी और मेरी भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ सीन नहीं था, रिपोर्ट वगैरह बिल्कुल ठीक थी। लेकिन फिर भी बुखार बुखार होता है, एक दफ़ा तो अपना आप दिखा देता है, बंदे भन भुन के हो जाता है। लेकिन अभी गया नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी बेहतर है माशाल्लाह, पहले से काफ़ी बेहतर है। लेकिन वीकनेस बहुत हो जाती है ना, बंदे को खड़ा नहीं हुआ जाता। तो काम इतने मेरे रह गए थे किचन के, आपको मैंने पिछले दिन मतलब चीज़ें लेके आई थी किचन की, दराज वगैरह साफ़ करने थे, ये वो मेरे सारे काम रह गए। मुझे ये था कि रमज़ान शरीफ आ रहे, इससे पहले ना ये वाले छोटे छोटे काम मैं ख़त्म कर लूँ, लेकिन फिर मैंने कर लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मशीन मेरे ग्राइंडर था ना, जो मतलब मिक्सी मसालों पीसने वाला, तो मैंने मसाले भी पीसे और इसने धुआं छोड़ दिया। तो अब मैं इनको दिखा रही हूँ कि ये कैसे सही हो सकती है, इसके अंदर से धुआं निकला। तो कहते कि बाहर आके ने कितना सही होना है। पाकिस्तान में तो होना बंदा सच्ची में गली में भी आते हैं सही करने। तो मुझे इतना दुख हो रहा था कि मेरी इतनी अच्छी मशीन है, खैर देखो की बनता है। तो अच्छा जी, ये चाय बना रही हूँ ना, ये कल की है, क्योंकि अम्मी जी के लिए चाय बना रही हूँ। तो अभी रमज़ान हमारा भी रोज़ा आज से शुरू है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला फजल करे सबके। सबसे पहले तो मैंने भूल ही गई हूँ, आपको रमज़ान की मुबारक कह दूँ। अल्लाह ताला ये जो रमज़ान शरीफ आया ना, सबकी इबादतें कबूल करे, और मुझे भी ज़रूर दुआ में याद रखे, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखे, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। लाज़मी बात है कि जो बंदा दुआ करता है ना, तो वो आर रोन दुआ करता है, अल्लाह ताला सब पे करम करे, करम करे, हर किसी को दुआ में याद रखे। तो वापस मैं अब आज ना, सबसे पहले तो मैंने ये जो मेरे पहले बास्केट थी, इसके अंदर ऐसे में जो चीज़ें रखी, मैं आपको दिखाती हूँ सेट करके। इनको मैंने उतारा नीचे, ताकि इनको मैं अच्छी तरह ना वाश कर के साफ़ सुथरे करके दोबारा रखूँ। मेंटली तौर पर भी बंदे को हो जाता है कि चलो एक बार साफ़ हो गया, आराम ना महीना रमज़ान का निकल जाएगा ना। तो ये चीज़ें छोटी छोटी जो होती है ना, बंदा बड़ी बारी तुसी नज़र चुरा लेंदे, अच्छा करने अज का काम कल छड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन बाज़ औकात छोड़ना पड़ता है, नहीं काम होता, नहीं हिम्मत होती। तो मैं तो खैर वैसे ही इन दिनों में इतना काम था, और इन दिनों में हम लोगों ना बीमार हो गए हैं, तो कोई काम होता ही नहीं है। थोड़ा सा काम करती हूँ, जाके बैठ जाती हूँ, थोड़ा कर लेते जाके बैठ जाते, ऐसी सीज़न चल रहा है। तो दुआ करे अल्लाह ताला बेहतर करे, सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये जो बास्केट मैंने ऊपर रखी होती है ना, ऐसी चीज़ें छोटी छोटी डालने के लिए, तो वो भी मेरी साफ़ हो गई हैं। खजूर लेके आई थी, उनको पहले वाश किया, काफ़ी देर उनको मैं ड्राई करने के लिए, मैं टेम्पो के साथ ऊपर साफ़ कर रही हूँ, ताकि अच्छी तरह नुचड़ जाए ना। तो जो मैं लेके आई थी ना जार, उनमें डाल रही हूँ। तो क्योंकि ये वाली चीज़ें ना, मुझे ये था कि मैं पैकेटों में निकाल के वाश करके रख लूँ, क्योंकि जब रात को इफ्तारी का टाइम होता है ना, इन्नी भज दौड़ होती है, अब कौन पैकेटों से निकाले वाश करे। बेहतर यही है कि इनको साफ़ सुथरा करके रखो, ताकि तुहानू कोई मसला ना आए। तो अभी ये भी मेरा हो गया डन। छोटे छोटे काम बड़ा टाइम ले जाते हैं, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है, जितना मर्जी तुम कहो नहीं नहीं। तो अभी ड्राई फ्रूट था मेरे पास, ड्राई फ्रूट हाँ तो वो मैंने काट, क्योंकि ये चीज़ें बच्चे अगर पड़ी हो ना, तो बच्चे निकाल के खा लेते, पैकेटों में वो खोलने की वजह से खाते ही नहीं है। तो ये मैं लेके आई मखाने, मखाने कही था ना इन्होंने, तो ये बड़े पसंद है मुझे, मीठे मीठे। लेकिन आप देखिए, अब तो रमज़ान शरीफ हो गया, अब कहाँ दोपहर को ये खाने, लेकिन बच्चे खा लेंगे, चलो उनको पसंद है। बाकी जो पैकेट बच गए उनको मैंने ऊपर चढ़ाई लास्ट तक जो नाला पानी लास्ट तक पानी में। मुझे ये जो पीने रपटे होती है ना, मुझे इसके साथ बड़ा सुकून होता है कि आराम ना इजी चढ़ाओ, और पैकेट बंद, खुलता भी नहीं है। बाकी गरम मसाला जो मतलब था खड़ा, वो थोड़ा थोड़ा रह गया था, खाली हो रहा था, उनको मैं फील कर रही हूँ। और जो पीस लिया है मैंने मसाला, मेरी मशीन भी हो गई ख़राब मशीन में, लेकिन मसाला मेरा पीस गया। खैर कोई नहीं, मेरे पास है छोटी काफ़ी की मशीन उसके, लेकिन ये है कि थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ता है। तो अब देखो मैं फिर नहीं लूँगी। खैर मुझे इतनी पसंद थी, मुझे अब मैं सच्ची बताऊँ ना, कि 4-5 दिन पहले मैं अपनी मियाँ से बात कर रही थी कि एक ना मिक्सर आया हुआ है पैनी में नेटो में, तो वो ना ले आऊँ एहतियातन, मतलब हो ना बंदे का एक्स्ट्रा पड़ा, तो कहते ले आना। 4 दिन के बाद मेरा खुद ही ख़राब हो गया, कि मतलब ऐसी मैं आवाज़ निकालती हूँ कि मेरी अपनी चीज़ को नज़र लग जाती है। तो अभी जो मैं बोटल्स वगैरह लेके आई थी ना, 2 लेके आई थी, एक मैंने नॉर्मल ऑयल डाला है, एक मैंने ऑलिव ऑयल डाल ली है। इनको सेट करके रख लूँगी।
तो ये चीज़ें ना खैर मतलब किचन को साफ करना और नई चीज़ अगर आपके पास आए ना फिर तो तुहानू स्वाद ही बड़ा आंदा ना काम करन दा कि चलो ये भी करना है, ये भी करना है, इसी चक्कर में ना आप कर लेते हैं। तो मैं काफ़ी दिन से ही कोशिश कर रही थी मैं कर लूँ, तो वो तबीयत इजाज़त ही नहीं दी तो मेरा रह गया। लेकिन कल मैंने किया है काम, हर थकावट बहुत हो गई थी, बाद में टाँगे टाँगे काम पे टाँग रही थी, ऐसे मेरा हाल हो गया था। तो ख़ैर कोई नहीं, तो अम्मी जी को मैंने स्टैंड पे कपड़े पड़े हुए थे, तो इनको ना ये मेरी अम्मी जी, मेरी जो सास है ना, इनका फ़ेवरेट काम है सच्ची में कपड़ों का, मैं पहले भी बताया था। तो मेरे स्टैंड पे कपड़े थे वो उतार के वो तय कर रहे थे, इतनी अच्छी करते हैं, इतनी अच्छी कि आपको ना इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सही कह रही हूँ, इतनी अच्छी वो तय करके रखते हैं। तो वो कह रहे थे ये मैं कर लेती हूँ, आप अपना काम कर लो। उनको पता था किचन का कितना इसका काम है, मुझे डांट भी रहे थे, इको बारी ना शुरू कर लिया कर एक एक। मैं क्या वो अब दराज है सारे, तो अब एक दराज कर लूँ छोटा सा, फिर कल कर लूँ, लगी हैं चलो कर ही लेती हूँ। तो आज ना मैंने सारे काम इसी वजह से मुझे फिर रात को बुखार भी हो गया था कि चलो कोई नहीं, मैंने कहा काम तो मुक्के रहा दिन ही तोड़ते तुसी बंदे नूं रिलैक्स होंगे ना, अगर आपको बुखार है कुछ भी है तो अब मैं मेरी वर्गी बंदी बैठ नहीं सकती, मतलब माइंड है जो चलता रहता है, भी करना है भी करना है। तो अभी मैंने बास्केट वगैरह रख ली है जो मैं लेके आई थी 3, इनको मैं सेट करने लगी हूँ दराज में। छोटी छोटी एक ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि दराज में वैसे अगर आप फेंक देना तो एक चीज़ लभनी ना, तो हत्थ मारदे मारदे तुसी हत्थ 'ਚ कुछ ना कुछ बजा लेंदे, मेरा तो अक्सर कुछ ना कुछ उंगली ते लग ही जाता। तो ये जो थे मेरे पास हेफे वगैरह या सलाद के पाउडर, इनको मैं एक बास्केट में डाल रही हूँ ताकि आराम से जिस जो चाहिए वो निकाल सकूँ। कर देते हैं जी सेट हर बंदा, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद फिर तबाही मची होंदी है। तो खैर किचन हमारे हाथ में ही होता है, कौन सा कोई और यूज़ करता है, हमारे ऊपर होता है, लेकिन हम भी ऐसी हैं काली अगे टोए काली के चक्कर में हर चीज़ ਨੂੰ आप ही तबाह कर छड़ी है। तो खैर मेरी भाई एक बास्केट में मैंने मेडिसिन रख लिया और एक बास्केट में पेंसिल वगैरह। आप कहते होंगे बाजी तुम पेंसिल क्यों किचन च रखिया ना, ये मैं बच्चों के एक्स्ट्रा रखी होती ताकि बच्चे ने एमरजेंसी में कह देते ना कि मामा मेरे पास रेडियोगमी नहीं है, मेरे पास पेंसिल नहीं, तो मुझे पता होता है कि मैंने ये रखी है, मैंने इनको देनी है। अगर मैं कहीं और रख दूंगी ना तो फिर मुझे भी भूल जानी है, ये तो मेरी नज़र से आती जाती रहती है ना, मुझे पता होता है कि चीज़ पड़ी है। अब नीचे वाला दराज खोला है और ये स्टिक्स वगैरह पड़ी हैं जो टिक्का बोटी बनाने के लिए रखी हुई हैं अलग अलग किस्म की, इनको मैंने इकट्ठा करूँगी, उनके ऊपर डालूंगी लास्ट तक पिन चढ़ाऊंगी, पिन नहीं पोनी चढ़ा के इनको भी बांध दूंगी ताकि ये खिलरे पिलरे ना। तभी इनकी बारी आ गई कि देखिए छोटी छोटी चीज़ें इतना ही मतलब एनर्जी ज़ाया कर देती हैं ना काम करते वक्त। तो खैर ये देखिए इनके ऊपर मैंने ना इकट्ठा करके ना इनको रबड़ चढ़ा दी ताकि ये खिल मतलब ना अलग अलग ना हो। तो ये भी हो गया दराज मेरा डन माशाल्लाह। अच्छा जो तुम काम कर लो ना फिर तो कहता तो कोई काम ही नहीं, लेकिन जो तुम शुरू नहीं करते ना फिर तो इन्ना काम लगता है, फिर होंगे है कि हाए कोई आगे कर ही दे। लेकिन जब आप कर लेते ना फिर कहते हैं तो कोई काम नहीं सी, तुम इस पर जाके कोई मतलब इन्ना अपने रिलैक्स फील करते हो ना कि लै तो मिनट मारे मुँह ज़बानी हम मिनट ही कहते हैं, लेकिन लगता है एक आधा घंटा लग ही जाता है छोटे छोटे काम करने में। तो बाद में हम कहते हैं मिनट लगा काम हो गया। तो ये हमारी जो बातें होती है ना ये हमें बड़ी हिम्मत दे देती है, अपने आप को आप ही एप्रीशिएट कर लेता है, आप ही हिम्मत दे लेता है, एक मिनट का तो काम से। तो अभी मैंने फ्रिज का भी आज ही सारा बाहर निकाल के रख लिया। मैंने बोला ना कि मैं नॉर्मल ऐसे करती नहीं हूँ, एक टाइम पे एक ही काम करती हूँ, लेकिन पता क्या रमज़ान आ रहा है, आ गया बल्कि सर पे आ गया, अब तो रमज़ान शुरू हो गया आज से। तो यही वजह से कि मैं ना फ्रिज मेरी ग्रो नहीं कर सकती थी, क्योंकि अफ्तारी के वक्त इतनी चीज़ें बच जाती हैं वो मैंने फ्रिज में रखनी होती हैं। तो मुझे ये था जो फालतू सारी चीज़ें बाहर निकाल लूँ ताकि कल को अगर आप अफ्तारी बनाते ना आपको पता है कि चीज़ें आप इतनी बना लेते हैं, खाती इतनी और बाकी बच जाती हैं। तो अब मैं इस दफ़ा तो मैंने यही सोचा है कि मैंने ना एक दिन अफ्तारी बनानी है, दूसरे दिन अगर मैं देखना है कुछ है तो कुछ एक चीज़ बनानी है। फजूल में सच्ची में लेफ्ट ओवर चीज़ें बच जाती हैं, फिर वो पड़ी रहती है। तो मैंने इस साल ना इसलिए मैंने कोई फ्रीज़र नहीं में कुछ नहीं फ्रीज़ किया, एक तो हिम्मत भी नहीं थी, वैसे 8-10 दिन पहले जो काम करने हम लोग ठीक नहीं रहे, तो मैंने ऐसे ऐसे सोचा भी नहीं है। मैंने यही सोचा है कि एक एक चीज़ बनानी है, सालन बना लो। मेरे बच्चे तो वैसे सालन रोटी खाते हैं तो चावल खाते क्यों नहीं, तो लेकिन चावल मैं खाती हूँ, मसला है कि मैं अपने आप नहीं ना कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती। तो कोशिश यही मैं करूँगी, इरादा भी यही है कि इतनी मैंने चीज़ें नहीं बनानी, छोटा सा दस्तरखान सजाऊँगी, छोटा सा बरकत वाला, अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले। तो ऐसे करूँगी, कोई मैं एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनाऊँ, वो बनाऊँ जो खाई जाए। तो ये ज़रूरी नहीं कि रमज़ान आता है तो हमें यही होता है कि हमारा दूसरा फुल भरा हो, तो बाद में जब अफ्तारी कर लेते हैं ना बाद में वो जो फुल हम भर लेते हैं ना, एक
तो उनको उठाना इतना मुश्किल होता है कि रोदे ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, और वो सारी चीज़ें उठानी इतनी मुश्किल होती है। बेहतर है कि तुम थोड़ी चीज़ें बनाओ तो बाद ਤੁਹਾਡੇ लिए भी आसानी हो। तो मैं इस दफ़ा अब इरादा तो किया है, देखें कैसे अपने इरादे पे पूरी उतरती हूँ कि नहीं होती। बाज़ का ये भी होता है ना, अगर आप वीडियो बना लेते हैं तो बड़े कमेंट्स आते हैं कि तुसी कुछ भी नहीं बनाया, तुसी इफ्तारी लिए कुछ भी नहीं बनाते। तो ये भी बातें थोड़ी थोड़ी सुननी पड़ती हैं, कुछ हैं हम जैसे ऐसे लोग जो बात कर जाते हैं। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो अभी फ्रिज की सारा सामान बाहर निकाला, फ्रिज मेरी चमक दमक रही है, इनको साफ सुथरा कर लिया मैंने। उस दिन बॉक्स लेके आई थी ना सब्जियों के, तो वो मैंने सब्जियां अलग अलग डाल दी हैं और इनको मैं करने लगी सेट। तो फिर सच्ची में चीज़ साफ सुथरी हो गई है, नाती धोती आज तो फ्रिज में नहा तो आके चमका ही छड़े आवे। खैर मैंने ना अपनी मियाँ को बोला, मैंने कुछ लेने इनको भेजा कि ये फ्रिज में रख देना। तो मुझे आपको पता चीज़ उस बंदे ने काम किया ना, तो होता है अप्रिशिएट कोई करे, कोई तारीफ शरीफ करे। तो मैंने जब ये वापस आए तो मैंने कहा फ्रिज देखिए आपने? हाँ देखिए। क्यों? मैंने कहा चेंज नहीं लगा कुछ साफ? अच्छा नहीं, मैंने गौर किया। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि फ्रिज का ये वाला हाल था जो मैं अभी दिखाऊंगी ना, खुली शुली साफ सुथरी। उनकी नजर ही नहीं पड़ी। मैं कहा हाय तुसी क्या हो जे हो बिल्कुल सच्ची चेंज आए, जो मर्जी आए, इनको पता ही नहीं चलता। स्वाए लुकमान अफान को और किसी फैमिली मेंबर को पता नहीं चलता कि घर च कोई चेंज है या कुछ है। बहरहाल कोई नहीं, मुंह कह के भी तारीफ तुसी लै लो, उन्होंने बड़ी गाले को कर देवे। तो खैर अच्छा, मेरे पास धनिया मैंने फ्रीज उस दिन कर लिया था और मेरे पास और ये ले आए थे। तो अब मैंने क्या किया, मैंने वाश नहीं किया, ऐसे ही मैंने इसको काट के ना पूछ ला, तो इन्होंने मैं ना अखबार लपेट के उत्ते मैं चढ़ा दी रबड़, ताकि जिंदू जिंदू मैंने चाहिए होएगा ना तो मैं ये बड़ा आराम से 10-12 दिन आराम से चल जाए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। लेकिन इसका शर्त ये है कि आपने इसको धोना नहीं है, जब आपने निकालना तब आपने इसको वॉश करना है, ठीक है। तो ये देखिए फ्रिज मेरी होगी डन, तो खाली खुली। तो हूँ मैं रोज़े की जो मर्जी चीज़ा रखा, बड़ी जगह है मेरे को। तो ये मेरे बॉक्स भी अंदर से हो गए सेट सुट, मैं आपको दिखा रही हूँ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ ਗਈ प्रैक्टिस हो गई है। चलो जी इतने मैंने दो इजाज़त, इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। मुझे मेरी फैमिली को खास हमें याद रखे अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।